प्रागैतिहासिक काल का दूसरा वीडियो है। चलिए हम इसको अब आगे समझते हैं। चलिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब वहाँ से हम आगे की जानकारी इसमें देंगे। तो अगर पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को समझना है आपको, अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपका 80% जो प्रागैतिहासिक काल को लेकर डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो हम आज बताएंगे इस वीडियो में वही चीज़ क्या करेंगे आगे के वीडियो में हम लोग विस्तार करेंगे। ठीक है, जो इसमें चर्चा करेंगे उसको हम आगे क्या करेंगे और विस्तार में पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं। पूरा पाषाण काल हमने बताया था 30,000 से लेके और 25,000 के बीच का, ईस्वी पूर्व के बीच का जो समय था, ईस्वी पूर्व के बीच का जो समय था यही पूरा पाषाण काल था। हमने पहले चर्चा किया था। तो हम देखेंगे इस पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आती है सामने कि इसी समय आग की खोज हुई थी। इस बात में वैसे बहुत सारा डाउट है कि आग की खोज पूर्व पाषाण काल में हुई थी कि नव पाषाण काल में हुई थी, लेकिन अभी जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही माना जाता है। कहा जाता है कि खोज इन्होंने कर लिया था, पर इनको आग जलाने आता था लेकिन उस पर काबू नहीं आता था। ठीक है, ये लोग देखते थे आग कैसे जलती है, लेकिन आग पे कैसे काबू पाते हैं ये नहीं पता था इनको। अचानक से जल गई तो ये लोग देखते थे उसको। ठीक है, आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी अगर विशेषता अगर हम कोई कहेंगे तो आग की खोज। ठीक है, हम ये भी बात आपको बता दे रहे हैं कि आपको कई कई जगह पे नव पाषाण काल बोला जाएगा, लेकिन अभी इतिहास में पूर्व पाषाण काल में इसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, फिर अगर बात करें तो इस समय के इंसान जो थे वो पत्थरों के औजार बनाता था, हथियार बनाता था। ठीक है, क्यों बनाता था? क्योंकि उन्हीं पत्थरों से वो जानवरों के शिकार करता था और शिकार करके और उनके मांस को कच्चा खाता था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में, क्योंकि उसको अभी तक ये जानकारी नहीं थी कि उसको जला के भी खा सकता था। ठीक है, तो क्या करता था, बड़े बड़े और बेडौल पत्थरों के औजार एवं हथियार बनाता था। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों के औजार या कहिए हथियार बनाता था। ठीक है, अभी बड़े बड़े औजार बनाता था क्योंकि इसको अभी उतना इसके अंदर समझ विकसित नहीं हुई थी। इस समय का जो आदिमानव था उसके अंदर इतनी समझ विकसित नहीं हुई थी। वो धीरे धीरे आगे जाएगा और इसके हथियार में, इनके हथियारों में, इनके द्वारा जो बनाए गए हथियार थे उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होगा। तो अभी तक के इनके जो हथियार बनते थे वो बड़े बड़े होते थे और बेडौल होते थे। ठीक है, पत्थरों के बने होते थे। अब देखिए क्या करते थे, इन पत्थरों से वो लोग क्या कैसे जानवरों का शिकार करते होंगे। पत्थर मार के तो आज शिकार हो नहीं पाता है, फिर भी अगर हम कहें कि उस समय पत्थरों से शिकार कर लेते थे तो कैसे संभव है कि वो पत्थरों से शिकार कर पाते होंगे। तो देखिए क्या था ना कि इंसान को भी पानी चाहिए, जानवरों को भी पानी चाहिए, और उस समय के जितने भी आदिमानव थे वो कहीं ना कहीं
एक नदी के ही आसपास ही वो जाके बसते थे। नदी हुआ, झरना वगैरह, जहाँ पे पानी का सोर्स हो वहीं पे बसते थे। मान लीजिए कि दो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और यहाँ से कोई पानी का सोर्स, ठीक है, यहाँ से पानी का कोई सोर्स है, और इधर से कोई जानवर आया, इधर से इन झाड़ियों से कोई जानवर आया और यहाँ पर ये पानी पीने लगा, ठीक है, यहाँ पर पानी पीने लगा, और इधर से क्या करेगा, एक पत्थर इधर फेंक देगा इनके ऊपर, आदि मानव, और क्या होगा, इस जानवर का डेथ हो जाएगा। फिर इधर से ये वापस आके उतर के और इधर से इनको क्या करेगा, उठा के चीर फाड़ के इनके मांस को खा जाएगा। तो इस तरीके से बड़े बड़े औजारों से वो जानवरों के शिकार करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। इस समय ये जो पत्थरों का प्रयोग करते थे, उन पत्थरों को क्वार्टिजाइट पत्थर कहा जाता था, ठीक है, क्वार्टिजाइट पत्थर कहा जाता था। इस आधार पे इस मानव को भी क्वार्टिजाइट मानव कहा गया। इस समय के मानव को क्वार्टिजाइट मानव कहा जाता था। ठीक है, जो पत्थर प्रयोग करते थे उसी के आधार पे इसका नामकरण कर दिया क्वार्टिजाइट पत्थर, तो क्वार्टिजाइट मानव कहा गया, ठीक है। इस समय का जो मानव था उसको क्वार्टिजाइट मानव कहा गया, क्योंकि वो क्वार्टिजाइट पत्थर का प्रयोग करता था। चलिए और देखते हैं। इस समय का यानी पूरा पाषाण काल का जो मानव था, सोहन नदी घाटी के आसपास बसा। ठीक है, ये सोहन नदी घाटी के ही आसपास ये बसा था, इसलिए इस समय को सोहन संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है, सोहन संस्कृति भी कह देते हैं। तो क्योंकि सोहन नदी के ही आसपास बसा था, और ये जो है, ये जगह जो है ये पाकिस्तान में पड़ती है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, सोहन नदी घाटी में। पाकिस्तान का जो पंजाब है, आधा पंजाब हमारे भारत में, आधा पाकिस्तान में है, तो पंजाब जो पाकिस्तान का हिस्सा है, उस एरिया में पूरा पाषाण काल का मानव बसा हुआ था, ठीक है, सोहन नदी घाटी में बसा हुआ था। इनके जो हथियार होते थे, हथियार इनके जो थे, हथियार पत्थर के भी होते थे, पत्थर प्लस पत्थर और हड्डी के भी होते थे, ठीक है, हड्डी के भी हथियार बनाते थे, पत्थर के भी हथियार बनाते थे। और इनके अगर बात करें आजीविका का साधन क्या था, आजीविका का साधन अगर हम बात करें तो ये शिकार पर निर्भर थे, शिकार पर निर्भर थे, ठीक है। खाद्य संग्राहक धीरे धीरे हो गए थे। खाद्य संग्राहक का कहने का मतलब यह है कि इनको धीरे धीरे इस बात का आभास हो गया था कि हम जो हम खा पाते हैं उसको खा लेते हैं, लेकिन जो बच जाता है उसको कल के लिए रख देते हैं। इसके लिए इनको खाद्य संग्राहक का भी इनके अंदर धीरे धीरे लक्षण दिखने लगा था, ठीक है। इसी समय तक, पूरा पाषाण काल के अंतिम समय तक ये धीरे धीरे खाद्य संग्राहक भी हो गए थे, ठीक है। जो खा पाते थे खा लेते थे, जो बचता था उसको अगले दिन के लिए रख देते थे, ठीक है। मध्य पाषाण काल की अब हम बात करेंगे।
तो मध्य पाषाण काल जो है ये पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के एक संधि का समय है। ठीक है, पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के संधि का समय है। ठीक, दोनों के बीच में का जो एक संधि जो संक्रमण काल होता है उसी को हम कह सकते हैं संधि का समय या संक्रमण काल। ठीक है, कहने का मतलब है इसमें कुछ लक्षण आपको पूरा पाषाण काल के मिलेंगे और कुछ लक्षण नव पाषाण काल के भी मिलेंगे। किसमें? मध्य पाषाण काल में। न तो ये पूरा पाषाण काल हो गया, न तो पूरे तरीके से नव पाषाण काल के रह पाए। ये धीरे धीरे सभ्यता की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो कुछ लक्षण आपको पूरा पाषाण काल के मिलेंगे, कुछ लक्षण नव पाषाण काल के आपको इसमें दिखेंगे। औजार एवं इनके हथियार जो थे, औजार थोड़े सुडौल बनने लगे। ठीक है, इनके जो हथियार यहाँ पर बड़े बड़े और बेडौल थे, यहाँ पर क्या हो सुडौल बनने लगे, थोड़े छोटे बनने लगे। ठीक है, थोड़े छोटे भी बनने लगे और सुडौल बनने लगे। इन्हें माइकेलिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें माइकेलिक्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके हथियार और औजार छोटे बनने लगे थे। इन पत्थरों को भी माइकेलिक्स भी कहा जाता है। इस समय कुछ मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे थे। मिट्टी के बर्तन के भी साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका गुफा भी इसी समय की है। ठीक है, भीमबेटका गुफा भी इसी समय की है। चलिए अब हम नव पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो नव पाषाण काल के भी लक्षण होंगे, पूरा पाषाण काल के भी लक्षण होंगे। अब हम नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी नव पाषाण काल में आपको कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। कृषि का प्रारंभ। ठीक है, इसी समय कृषि का प्रारंभ हो जाएगा। इसी समय पशुपालन का प्रचलन। इस समय इन्होंने कृषि भी करने लगे, पशुपालन भी करने लगे थे, समूह में रहने लगे थे। समूह में रहना, ये मिट्टी के घर भी बनाने लगे थे। मिट्टी के घर भी बनाने लगे थे। इन्होंने पहिए की खोज किया। पहिए की खोज किया। साथ ही इन्होंने चौक का भी खोज किया, चौक का आविष्कार किया। ठीक है, चौक का आविष्कार इन्होंने कर दिया।
और अगर बात करें तो इनके औजार इस समय के औजार छोटे, नुकीले एवं चमकदार बनने लगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि नवपाषाण काल में अच्छा जो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी छूटा हुआ है, चित्रकला की भी शुरुआत हो गई थी इसी समय। चित्रकला का प्रारंभ। ठीक, और हम डिटेल में बताएंगे आगे, पर अभी जितना आप समझ पा रहे हैं आपको लग रहा होगा कि कैसे हम तीनों में थोड़ा सा अंतर कर पा रहे हैं कि इस समय क्या हुआ था, इस समय क्या हुआ था और नवपाषाण काल में क्या हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसी का आगे हम विस्तार करेंगे। देख पा रहे हैं इस समय कोई चित्रकला के बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते। भीम बेटिका गुफा बनी थी, लेकिन गुफा में जो चित्र आएगा नाम वो नवपाषाण काल में गिना जाएगा। ठीक है, गुफा जो है मध्यपाषाण काल का है, लेकिन इसके चित्र नवपाषाण काल में बनेंगे। आगे देखिए, हमने बताया कि पूरा पाषाण काल में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो आग की खोज। ठीक है, यहाँ के औजार हथियार बड़े बड़े बनते थे, यहाँ के छोटे छोटे बनने लगे थे, थोड़ा सा सुडौल बनने लगे थे, और यहाँ के औजार और हथियार छोटे छोटे, नुकीले और चमकदार बनने लगे थे। सबसे इम्पोर्टेंट है चमकदार बनने लगे थे। ठीक है, गुफा का चर्चा, यहाँ पर बहुत सारी गुफाओं की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन भीम बेटिका गुफा जो है इस समय की मानी जाती है, मध्यपाषाण काल की।